हानिया आमिर की और दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3, इस पर पाकिस्तान में बड़ी बात हो रही है क्योंकि फिल्म हानिया आमिर की है, पाकिस्तान की एक बड़ी एक्ट्रेस है, नामवर एक्ट्रेस है। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा बात हो रही है, बल्कि इंडिया में तो मारा मारी हो रही है। दिलजीत दोसांझ हानिया आमिर के साथ इस फिल्म में है और दिलजीत दोसांझ जो है वो एक इंटरनेशनल स्टार है। इंडिया में स्टार, पाकिस्तान में स्टार, ग्लोबली स्टार, क्योंकि जो पंजाब का इन्फ्लुएंस है, इंडियन पंजाब का खास तौर पर, वो बहुत बड़ा है और वहाँ का सिनेमा खासा बड़ा है। और दुनिया भर में चूंकि इंडियन पंजाब से लोग, पाकिस्तानी पंजाब से भी लोग मौजूद हैं, तो वो ग्लोबली जो सिनेमा है उसमें बड़ी तादाद में इन फिल्म्स को देखते हैं। तो ये फिल्म अब ग्लोबली रिलीज की जा रही है। इंडिया में तो शायद बात नहीं हो रही, बल्कि मारा मारी हो रही है इस फिल्म पर। हुआ यह कि भारत में फिल्म के लिए, टीवी के लिए काम करने वालों की एक तंजीम है, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन। तो उसके प्रोडक्शन स्टाफ की ये तंजीम है। उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को एक खत लिख दिया और मोदी को खत लिख के कहा है कि दिलजीत दोसांझ पे इंडिया में पाबंदी लगाएं। यानी दिलजीत दोसांझ की फिल्म्स पर, उसकी कोई और प्रोडक्शन हो उस पर, वो अगर नेटफ्लिक्स पर, उसके अलावा डिज्नी प्राइम पर, फिर उसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है उस पर, जहां जहां दिलजीत दोसांझ आता है उस पर पाबंदी लगा दें। उसके अलावा स्पॉटिफाई पर, सावन पर, उसके अलावा प्लेटफॉर्म्स हैं जहां उसके गाने चलते हैं, वहां पर पाबंदी लगा दें। दिलजीत दोसांझ का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह 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 सब इंडिया में बंद कर दें। यानी इंडिया में तो इस वक्त आग लगी हुई है इस फिल्म सरदार जी 3 की वजह से, जो हानिया आमिर की है। अब ये तंजीम कहती क्या है? वो ये कहते हैं कि हानिया आमिर को इसमें कास्ट किया गया और दिलजीत दोसांझ के खिलाफ अब ये पाबंदी लगानी जरूरी हो गई है। बाजाब्ता तौर पर मोदी को खत लिखा गया है और कहा गया है कि सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को कास्ट क्यों किया गया। एसोसिएशन ने, जो इनका ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट, उस पर खत पोस्ट किया और दिलजीत के हानिया आमिर के साथ काम करने की उन्होंने की है मजम्मत। और उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह के ताल्लुकात हैं, उस ताल्लुकात के होते हुए पाकिस्तानी अदाकारा को कास्ट करना यह बहुत गलत है। तो फौरी तौर पर इनके अकाउंट्स वगैरह सब के सब इंडिया में बैन कर दिए जाएं। दिलजीत दोसांझ की लाइव परफॉर्मेंसेस और पब्लिक इवेंट्स, यानी एक कॉन्सर्ट होता है, उसके अलावा मुख्तलिफ इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन पर भी पाबंदी लगा दी जाए। और किसी भी सरकारी प्रोग्राम में या किसी भी कैंपेन में जहां जहां वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर या उसका चेहरा भी दिखाई दे, वहां पर भी पाबंदी लगा दी जाए, ये कहा गया है। और इस फिल्म की फंडिंग कहां से हुई है, इस फिल्म को पैसे कहां से मिले हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाए और इसकी रिलीज पर भारत में लगा दी जाए पाबंदी। अब ये बड़ा दिलचस्प है। मैं तो कह रहा हूं इससे आगे बढ़ें, इससे आगे बढ़ें, इससे आगे बढ़कर जो दिलजीत दोसांझ के गाने सुने, वो सुआ होता है ना, वो सुआ मारे उसके कानों में, और यहाँ उसके कानों में सुआ मारे। जो दिलजीत दोसांझ की फिल्म देख ले, उसकी आंखों में सुआ मारे और वो नीडल बड़ा वाला वो घुसेड़ दें और उसकी ऐसी की तैसी कर दें। जो दिलजीत दोसांझ के पोस्टर छापे, आग लगा दें। जिस सिनेमा में दिलजीत दोसांझ की फिल्म लगी हो उसको भी आग लगा दें। गौरव आर्या बन के सोचिए अब आप लोग, दिलजीत दोसांझ के अगर किसी मोबाइल फोन पर गाने पहले से मौजूद हैं तो वो मोबाइल फोन छीने लोगों से और छीन के सरदारों को सड़कों पे रोकें, रोक के उनके मोबाइल फोन छीने। अगर दिलजीत दोसांझ का गाना मौजूद है, उसका कोई क्लिप मौजूद है, उसकी कोई वीडियो मौजूद है, उसने अगर लाइक कर रखा है फेसबुक पे, ट्विटर पे किसी जगह दिलजीत दोसांझ को, तो गौरव आर्या बन के सोचें और उसका मोबाइल फोन फेंक दें और उसके बाद उसको सड़क पे कूटना शुरू कर दें। ये करते हैं आपके यहाँ गौ रक्षक है, वो गौ रक्षक जो है वो मुसलमानों के साथ करते हैं कि अगर ये थैली में गोश्त लेके जा रहा है तो ये मुर्गी का गोश्त हो, बटेर का गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो, दुम्बे का गोश्त हो, इसको साबित करना है कि ये गऊ का गोश्त है और ये गोश्त जो है वो गाय माता को काट के निकाला गया, इसलिए उसको फिर वो मारना शुरू कर देते। यही अब दिलजीत दोसांझ के साथ करें और उसके अगर कहीं गाने मौजूद है, कुछ भी मौजूद है, तो ऐसी की तैसी कर दें। मैं आप लोगों के साथ हूं, ये करें आप लोग। क्या पागलपन है। यानी एक फिल्म बनी है और अगर आप दिलजीत दोसांझ को सुने तो वो ये कह रहा है कि जब ये फिल्म मुकम्मल हो गई, जब ये फिल्म, ये नहीं हुआ कि शुरू हो गई या हानिया आमिर को कास्ट करने का फैसला हुआ, वो कहता है जब ये फिल्म मुकम्मल हो गई उसके भी बाद ये पहलगाम हुआ था। तो एक अजीब पागलपन है।
आप ये कहते हैं फिल्म की इन्वेस्टिगेशन करें, आप फंडिंग कहां से हुई, इंडिया में इसको रिलीज करें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट से अपील की गई है कि दिलजीत के मुस्तकबिल के तमाम प्रोजेक्ट्स उनको भी सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया जाए और भारतीय सिनेमा उनका मुकम्मल बॉयकॉट कर दे। अब एक आ रही है फिल्म, गालिबन बॉर्डर का सीक्वल है, उसमें मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। सनी देओल तो उसमें होना ही है क्योंकि बॉर्डर है। लेकिन सुनील शेट्टी का शायद बेटा भी उसमें मौजूद है, दिलजीत दोसांझ भी मौजूद है, बाकी अदाकार भी मौजूद है। तो अब उस पर भी पाबंदी की बात हो रही है कि उस पर भी पाबंदी लगा दी जाए। और इन्होंने कहा कि टी सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार, जेपी फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स जेपी दत्ता, निधि दत्ता, हिदायतकार अनुराग सिंह, इनको खत भेजा गया और कहा गया है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, जो कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की बुनियादी अफरादी कुव्वत की नुमाइंदगी करती है, सारा मैन पावर यहीं से आता है, तो उसे बॉर्डर 2 उसमें अदाकार गुलूकार दिलजीत दोसांझ उनको क्यों कास्ट किया गया, इस पर हमें बड़ा कंसर्न है। जेपी फिल्म्स जो है वो टी सीरीज के इश्तराक से ये जो फिल्म बना रही है, इसमें से दिलजीत दोसांझ को निकाल दे, अच्छी बात है। और ये जो फिल्म सरदार 3 है, भारत में अब ये रिलीज नहीं होने जा रही। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट है। पाकिस्तान में ये फिल्म कल से रिलीज होने जा रही है, ग्लोबली ये फिल्म कल से रिलीज होने जा रही है। और दुनिया भर के, यूके के, यूरोप के, अमेरिका के वो सिनेमा जहां पर हिंदी फिल्म चलती है, वहां पर ये फिल्म रिलीज होगी। अब दिलजीत दोसांझ भी कह रहा है कि जाहिर है कि सबसे बड़ी मार्केट, आबादी बहुत बड़ी है, तो वो है इंडिया, और इंडियन टेरिटरी जब इसमें से माइनस हो जाएगी तो नुकसान होगा। लेकिन अब क्या करें, जिन्होंने फिल्म बनाई है वो इस फिल्म को रिलीज करेंगे, तो सारा का सारा नजला हानिया आमिर पर, दिलजीत दोसांझ पर गिरा है कि इन लोगों ने फिल्म कैसी की तैसी कर दी है बना के, और पहलगाम के बाद ये कैसे किया जा सकता है। बात यह है कि थोड़ा सा दिमाग हो ना, तो ये फिल्म जो है वो पहलगाम से पहले बन चुकी, कंप्लीट हो चुकी, डिब्बों में बंद हो चुकी। अब इसकी पब्लिसिटी करेंगे, रिलीज के लिए रेडी करेंगे, ये काम है। लेकिन इस वक्त धड़ाधड़ वहां पर शोर मचा हुआ है, और वो जो होते ना बंदर डुगडुगी पे नाचने वाले, जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोज में, पाकिस्तान में साफ ही है। इंडिया में जो मोदी के भक्त हैं वो भी डुगडुगी पे नाचने वाले बंदर हैं, अक्ल वगैरह कुछ नहीं, जो हो गया बस भेड़ चाल शुरू हो जाओ और जो काम का गया वो करना शुरू कर दो। तो उन्होंने वही शुरू कर दिया है, और अब पाबंदी लगाओ, आग लगाओ और उसके बाद रिलीज ना होने दो, ये पागलपन शुरू हो गया। पाकिस्तान में इंडियन पंजाब की फिल्म्स बहुत पहले से रिलीज हो रही हैं, देखी जाती हैं और हमारे सिनेमा घरों में लगती हैं। तो इसीलिए जब ये जो इंडिया पाकिस्तान लड़ाई थी, तब भी इंडियंस ने खुद कोशिश की कि ये पेंट किया जाए पिक्चर को ऐसे कि पाकिस्तान इंडियन पंजाब पे मार रहा है, वहां पे मिसाइल मार रहा है, वहां पे हमले कर रहा है, और वहां पर भी वो गुरुद्वारों वगैरह पे हमले कर रहा है। ये बाकायदा तौर पर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे इसमें। खुद बताते हैं कि एक मिसाइल जो उनका अपना वहां गिरा और उन्होंने ये हरकतें की, लेकिन पाकिस्तान इंडियन पंजाब पे अटैक करते ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात बहुत बड़ी तादाद में है। उनके लिए तो वो कहते हैं कि जिस तरह आपका मक्का मदीना है, हमारे लिए सिख ये कहते हैं, हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह के मकामात आपकी सरजमीन पर हैं, तो आपकी सरजमीन हमारे लिए बड़ी मुकद्दस है। और पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करता है, वह हसन अब्दाल आए, ननकाना आए, करतारपुर आए, पाकिस्तान उनके लिए बाकायदा तौर पर अपनी बाहें फैलाकर उनको वेलकम करता है। तो इस वक्त जो पागलपन है, उस पागलपन को आप एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन ये पागलपन जो है ये नताइज देता है, फिर होता ये है ये बच्चे देता है, और उन बच्चों की शक्ल में आपको मजीद नफरत नजर आती है, मजीद नफरत परवान चढ़ती है, और ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इससे बचने की जरूरत होती है, लेकिन नहीं, वो एक अजीब लेवल है। आज मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने ये कहा कि मुझे अफसोस है कि जो फिल्म दंगल थी आमिर खान की, मैंने उसको बैन किया था। वो कहती हैं कि मैं बतौर मिनिस्टर जो सेंसर बोर्ड के फैसले हैं उनके लिए जिम्मेदार थी, तो हमने फिल्म दंगल को बैन किया, मुझे इसके बारे में ब्रीफ किया गया और हमने बैन कर दिया। मैंने तब तक फिल्म देखी नहीं थी, बैन कर दिया था, क्योंकि इंडियन फिल्म्स पर पाकिस्तान में पहले से बैन चल रहा था, बॉलीवुड फिल्म्स पर। लेकिन फिर बाद में मैंने दंगल देखी, तो मुझे लगा कि ये फिल्म तो बैन नहीं करनी चाहिए थी, तो बड़े जबरदस्त कॉज पर फिल्म थी, विमेन एम्पावरमेंट पर फिल्म थी,
तो मुझे अफसोस हुआ, और ये अफसोस अब तक बरकरार है, मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं। तो पाकिस्तान में गुंजाइश अच्छी खासी मौजूद है, रीजन अच्छी खासी मौजूद है। पाकिस्तान में वो पागलपन नहीं है जो आपको इंडिया में नजर आता है, जो आपको इंडियन मिनिस्टर्स में, इवन बॉलीवुड में भी नजर आता है। हमारे यहाँ आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इनके लिए बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इन लोगों में, खुद आमिर खान में, शाहरुख खान में, सलमान खान में, सैफ अली खान में, बाकी लोगों में नफरत ज्यादा नजर आएगी। और ये नफरत भी जो इंडियन पंजाब है उसमें फिर जाकर आपको नजर आएगा कि या तो बहुत कम है या नहीं है। बॉलीवुड, वहां की पंजाबी फिल्म्स वगैरह, उसमें चीजें बहुत बेहतर हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके मुकाबले में सेम वॉइसेस, रीजनेबल वॉइसेस काफी बड़ी तादाद में मौजूद।